रिक्वायरमेंट होगी यस आप कर सकते हैं। हाँ, तो आप इसके बारे में बता रहे थे। हमारा एक मेन प्रोडक्ट है सीवंस फार्म जो कि 18 डेज में तैयार होता है। ओके सर। ठीक है, और इसको बनाने में किसी भी तरीके का कोई भी फार्मर का कॉस्ट नहीं आता है। जो भी फार्मर के घर में रिसोर्स अवेलेबल है जैसे ड्राई मटेरियल, जी ग्रीन मटेरियल, तीसरा डंक, ये सब चीज़ें जो हैं फार्मर्स के घर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं। राइट सर। आप ड्राई मटेरियल में कोई भी ड्राई मटेरियल यूज कर सकते हैं जैसे पेडी स्ट्रो, व्हीट स्ट्रो और मस्टर्ड स्ट्रो और शुगर कैन ड्राई लीव्स। इनमें से अधिकतर मटेरियल ऐसा है जो फार्मर्स बाय यूज़ कर कर देते हैं। जी आप डाइवर्सिटी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मैम, आप ये भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। दूसरा है हमारा ग्रीन मटेरियल। यस ग्रीन मटेरियल में वीड्स, जितने भी वीड्स हैं या फिर क्रॉप रेजिड्यूल्स हैं जो भी फार्मर के यूज में नहीं है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारा डंक। यस सर। ये सब चीज़ें आप डाइवर्सिटी में इस्तेमाल करते हैं। एक रेशियो होता है 3:1 का। 3:1 का रेशियो लेते हुए आप उस तरीके से एक 4x4 का स्टैक बना सकते हैं। 3-2-1 में क्या क्या चीज़ होती है सर? 3:1 में 3 हुआ हमारा ड्राई, ओके 2 हुआ हमारा ग्रीन और 1 हुआ हमारा डंक। ओके तो ऐसे ही 4x4 का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके इसमें क्या है कि 18 डेज का प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ आपको टर्निंग करना होता है, 7 टर्निंग ओनली, जी। और कुछ नहीं। फिर टर्निंग कैसे होगा? टर्निंग होता है इसको खोलने के बाद जी। टर्निंग करते हैं। अंदर का मटेरियल बाहर और बाहर का अंदर, ओके जिससे इसमें हीट जनरेट होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, जिससे माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो होती है। जी हमारा तीसरी चीज़ है, हम लोग फार्मर के साथ में फ्रूट्स प्लांट पे काम करते हैं ओके फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके अच्छा, आप किसी भी फार्मर्स को अगर खाद बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए जी। या जिन एरियाज में हम काम कर रहे हैं आपको वहाँ पे किचन गार्डन बनाने के लिए खाद चाहिए, जी। देसी सीड चाहिए, सीडलिंग चाहिए, यहाँ तक कि आपको फ्रूट्स प्लांट चाहिए, जी। ट्रेनिंग चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे? फिर सर्वाइवल फिर कैसे होगी सर एनजीओ की? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जी ये तो फार्मर के घर में। जी तो हम ये चीज़ वहाँ पे ट्रेनिंग दे के जो भी रिसोर्स लोकल में अवेलेबल है, जी। जहाँ पे भी फार्मर्स इसको जला दे रहे हैं, हम लोगों ने छोटे छोटे फार्म डेवलप किए हैं, डेमो जी। फार्म, वहाँ हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं। जी दरअसल सर जब ये कल्टीवेशन का टाइम होता है तो ये जो दिखा रहे हैं आप ये सारी चीज़ें, इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ये तो बल्क में होता है। जी बल्क में तो आप फिर बंगाल में जाएंगे 2 टाइम वहाँ पे हाँ पेडी का कल्टीवेशन हो जाता कल्टीवेशन होता है। जी तो आप यहाँ पे बल्क में पेडी स्टोर इकट्ठा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी फार्मर जला देते हैं। जी ये हमारा बल्क में हो रहा है इकट्ठा। वहाँ हमने छोटे छोटे डेमो फार्म बनाए हैं, जैसे दिल्ली में है छतरपुर में भाटी माइंस पे, जी यहाँ पे हमारा डेमो फार्म है। देहरादून में भाटी है। माइन में कहाँ पे है सर? भाटी माइंस रोड पे है, ये पड़ता है आपका हंसलोक आश्रम है, अच्छा अच्छा तो इसी रोड पे है। तो ओके। जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप देहरादून से हैं तो देहरादून में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी। आप वेस्ट बंगाल में हैं तो वेस्ट बंगाल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यूपी में है, यूपी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं फार्मर्स को, ये सारी चीज़ें हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप हमारे डेमो फार्म पे आके 18 डेज का ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। उसके लिए स्टे भी फ्री रहेगा, ओके। फूड फ्री रहेगा, और आप अपने सामने देख सकते हैं 18 डेज में सीवंस खाद कैसे तैयार होता है, ओके। वो भी 0 बजट। जी तो ये दिल्ली में भी है सर? दिल्ली में मैंने बताया कि छतरपुर मंदिर हाँ, है, वहाँ पे भाटी से माइंस। सिर्फ 7 किलोमीटर पड़ेगा आपका। जी। आप हंस लोग पूछेंगे, वहाँ तक आएंगे, वहाँ से आपको हमारी गाड़ी पिक कर सकते हैं। ठीक सर ये अलग अलग मिट्टी ये किस अलग तरह से? अलग हमने आपके सामने मिट्टी इसलिए दिखाई है, ये अलग अलग डेमो फार्म की मिट्टी है, अलग अलग क्लाइमेट की मिट्टी है। ओके तो इन सब में हमने सीवंस खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। सबका आप फिजिकली एक वेरिफिकेशन करते हैं ना कि जी। सीवन का हम फिजिकली कैसे उसको देख सकते हैं। कैसे? ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें केमिकल यूज किया जाता है, ओके। एक नॉर्मल फार्मर की, इसमें हमने सीवंस खाद इस्तेमाल नहीं किया। ओके ये सब मिट्टी है, सब में सीवंस खाद इस्तेमाल किया हुआ है। ओके ये देहरादून की मिट्टी है, जी ये पलवल की है हरियाणा, अच्छा ये हमारे दिल्ली फार्म की है। ठीक। और ये जितना भी सोयल था, ये जी। दिल्ली में देहरादून में जितना भी सोयल था, ये सब डिग्रेडेड लैंड था जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होता। हाँ हम पिछले डेजर्टिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। 5-6 सालों से काम कर रहे हैं जी। लगातार यहाँ पे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर हमसे फैसिलिटी ले सकते हैं वो ले सकते हैं। आप इधर भी ले सकते हैं। यस ये सारे बंगाल के फार्मर्स हैं, यस सर ये ट्राइबल एरियाज़ के फार्मर्स जी। हैं। यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी में क्रॉप नहीं होता था। जी। जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, वेस्ट बंगाल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो अधिकतर लोग राइस पे डिपेंडेंट है। यस राइट दूसरा है फिश, तीसरा है पोटैटो। या कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं जिन पे वो डिपेंडेंट है। अधिकतर वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किए जी हैं वो नॉन नहीं थे, वो नहीं जी। जानते। हमने खुद वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, छोटा छोटा किचन गार्डन बनाया इस टाइप से, छोटा छोटा किचन गार्डन उनके घर में। Yes. आप देखते होंगे कि अधिकतर जो गाँव में घर के अहाते में ही छोटा छोटा लैंड अवेलेबल होता है। हमने उसी को यूटिलाइज किया कि आप घर में ही अपने लिए सब्जियां उगाइए, यस सर और उनको ये भी रियलाइज़ कराया कि अगर एक घर का मेंबर
आधा घंटा या 1 घंटा डेली काम करके 5 या 6 लोगों के लिए अपने लिए सब्जियां उगा पा रहे हैं विदाउट केमिकल। बहुत ही अच्छी बात। हम तो 1 घंटे मार्केट में ही समय बर्बाद कर देते हैं खरीदने में। मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ना चाहती है जी, हम उनसे पूरे तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकली आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर यूपी में भी कोई आपका ब्रांच वगैरह है? रायबरेली में रायबरेली है, बांदा है, ईस्ट यूपी में कहीं नहीं है? नहीं, अभी रायबरेली, बांदा और इलाहाबाद में है। अच्छा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में है और छतरपुर में, यानी कि बुंदेलखंड रीजन में आप हमसे फैसिलिटी ले सकते हैं। इलाहाबाद में आप ले सकते हैं, रायबरेली में ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल में, देहरादून में और दिल्ली में। सर ये जितने भी फैसिलिटीज़ हैं आपने सोशल मीडिया वगैरह के किसी प्लेटफॉर्म पे डाला होगा? आप यहाँ से हमारा बार कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है सीवंस फार्मिंग का, ओके। और आप फेसबुक पे भी सीवंस फार्मिंग से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे भी कोई भी आपका ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन है आपका सीवंस खाद को लेके या हमसे कुछ जानना है, आप ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम सेल करें। जी, सही बात। आप हमारे फार्म पे आएंगे, हो सकता है आपको वहाँ फ्रीली हम वेजिटेबल भी दें। आप घर के लिए कुछ खाद चाहिए, हम खाद भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यस सर। देसी सीड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी पलवल में एक साइट है, 2 एकड़ की साइट है, ओके। जिसको हमने अभी 2 साल पहले ही डेवलप किया जी। है। जितना भी इंडिया में देसी सीड प्रोवाइड किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है, हम लोग उसे इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सीड तैयार कर रहे हैं, फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो काफ़ी बहुत बढ़िया, शानदार सर। तो इसमें फिर ये दोनों लोग काम मिलकर कर रहे हैं, द हंस फाउंडेशन एंड सीवंस। जो सीवंस खेती है, ये एक सीवंस खेती हंस फाउंडेशन का ही एक इनिशिएटिव है। जैसे एक बड़ी मदर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अलग अलग एसओ होते हैं, तो ऐसे ही सीवंस खेती हंस फाउंडेशन। तो ये CSR से रिलेटेड है क्या सर? हम लोगों का इंटरनल, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में आपने पूछा जी। सांग भार्गव जी हैं और मनोज भार्गव जी, वो ही इस संस्था के ओनर हैं, और माता जी हैं हमारी जो सत्संग प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनली हमारा ही सब कुछ फंड है, जो US में हमारी एक रूरल डेवलपमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हमारा फंड होता है। लेकिन जो मनोज भार्गव जी हैं वो इंडिया से हैं और वो US में रहते हैं, तो वो ही ये सब चीज़ें जो फैसिलिटी है फार्मर्स के लिए यस सर। प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो मेनली अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी वर्क किया और काफ़ी खूबसूरत ये डेवलपमेंट रियलिटी है है सच में। ये सब रियलिटी, और ये हमने छोटा आपको बहुत कम दिखाया हुआ है। हाँ। हमारे मैं आपको बोलूँगा कि 100 प्लस ऐसे एग्जाम्पल्स, हमारे एग्जाम्पल्स नहीं, ऐसे गूगल फोटोज़ के एल्बम्स हैं। अच्छा। जो लोकल वहाँ पे ट्राइबल्स में एरिया फार्मर्स हैं या किसान है या कम्युनिटी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं बस कि हर स्टेट में हमारे अलग अलग एल्बम्स बने हुए हैं, जो डेली अपडेट करके ये बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। हर ग्रुप में, 1-2 ग्रुप नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग ग्रुप है। हम लोग बिलीव करते हैं कि हम किस तरीके से फार्मर को फैसिलिटी दे सकते हैं, या किसी को हमसे क्या फ़ायदा हो सकता है अपने लिए, या डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में वेजिटेबल ही कंज्यूम होता है, तो हमारा फोकस इसी पे है। और अभी वीगनिज्म का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। इसलिए हमने इसके साथ में फ्रूट प्लांट को जोड़ दिया। जब हम आपको शुद्ध वेजिटेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि आपके रीजन में जो भी फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं वो भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल द बेस्ट सर, आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं तो यहाँ ग्रीन लाइब्रेरी के ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेरे कोई लिए। हेल्प चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन में कोई हेल्प चाहिए वो भी हम प्रोवाइड सर ऐसा भी है क्या, ये तो जितने भी अपने प्लांट्स है सारा आउटडोर है, आजकल इंडोर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, तो कोई इंडोर प्लांट्स में अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई फैसिलिटी या कोई ऐसा जुड़ना चाह रहा है हमसे, उसमें हम प्राइमरी ये कर सकते हैं कि जैसे सीवंस खाद का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर प्लांट में अभी हम लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा। इस तरीके से, क्योंकि उसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है फार्मर में, वो हम अपने घर की खूबसूरती के लिए या उससे निकल जो उससे एक अलग तरीके मटेरियल की हमने कुछ प्लांट ऐसे लगा दिए जो हमारे घर के लिए बेनिफिशियल है, या ऑक्सीजन या प्योरीफिकेशन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे छोटे छोटे जैसे पौधे हैं, यहाँ तो अमरूद आपने लगाया, इसका भी एक रिजल्ट है जो हमने अभी ये रिसर्च किया है। अच्छा, इस तरह से कर सकते हैं क्या सर? इसमें एक रिजल्ट है जो एयरपोर्ट या आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी। एक तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ये पूरी तरीके से मिट्टी में घुल जाएगा जी। पहली इसकी चीज़ ये है। अच्छा। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि कंपैरिजन ऑफ अदर पोर्ट, इसमें 20 से 25% प्लांट जल्दी ग्रोथ कर लेता है। अच्छा, ये इसका बेनिफिट। तो इसको बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है सर? हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें टैप रूट और फाइबर रूट्स वो आपको देखना होता है, और इसका हाइट जब इसका हाइट 4 से 5 फीट हो जाएगा तो आप इसको जमीन प्लांट कर सकते हैं। इसका
मेन बेनिफिट है कि जब आप प्लांट को नर्सरी से परचेज करते हैं यस सर। तो कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा देते हैं, हाँ सर। फील्ड में आपने लगाया जी। तो आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं कर रहा है। आप लाने के बाद इसमें लगाइए, आपको खुद कंपैरिजन देखिए कि 20-25% इसमें जल्दी ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, अमेजिंग सर। ये भी हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा कोई सेलिंग भी नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से बताया, सब कुछ बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं विजिट करूँगा, मैं कभी विजिट करूँगा वो भाटी माइंस आप में। अगर सिंगल आएंगे जी। या डबल आप आते हैं, आप 1 डे पहले भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। आपको ग्रुप में आना है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 वीक पहले बता दीजिए, जी। क्योंकि जब ग्रुप में लोग आते हैं तो हमारे वहाँ फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा तो अच्छा, 1 दिन पहले हमें इतना दिन पहले पता चल गया तो हम फूड भी आपको प्रोवाइड करते हैं। 1-2 लोग हैं कभी भी आ सकते हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन भी आप आ सकते हैं। ओके सर, 1 दिन पहले आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम।